हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। वैसे तो हम देखो पेज पर ही सोल्व करवाते हैं मॉक को, लेकिन अभी ये टैब है तो इस टैब पे करवा देते हैं। और थोड़ी वॉइस अगर सही नहीं आ रही तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना ना, क्योंकि इसमें माइक कनेक्ट नहीं होता, तो आप समझ सकते हो ना। तो आज तारीख है 14 फरवरी, तो इसका मॉक सोल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले कि हमने मॉक का सोल्यूशन करवा रखा है, आप वहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो ना। तो इसमें देखो, इसमें कितनी मिनट मिलती हैं, 22 मिनट मिलती हैं। अगर 22 मिनट में हो जाता तो अच्छी बात है, वरना जो सबमिट होने के बाद जो क्वेश्चन बचेंगे हम उनको सोल्व कर लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है। अमन ने अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को और शेष आय का 30% अपनी बेटी और 25% अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है। अमन ने अपनी मासिक आय में से शेष राशि को 3 योजनाओं में समान रूप से निवेश किया। यदि उसने प्रत्येक योजना में कितना 42,000 का निवेश करता है, तो अमन की मासिक आय पूछी है, वो भी हज़ार में। देखो तो देखो कि अमन ने अपनी मासिक आय, देखो मैंने मान लिया कि अमन की मासिक आय कितनी थी, x रुपये। कितनी मान ली मैंने मान ली उसकी मासिक आय x रुपये थी। तो 30% में खर्च कर देता है, किस पर, पिता पर। अगर 30% उसने पिता पे खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना बचा, 100 - 30 मतलब 70% बचा होगा। ठीक है। अब बोला है शेष आय का, मतलब ये कितनी है, ये बची हुई आय है। इस आय का 30% तो बेटी पर और 25% पत्नी पर। तो देखो 30 तो कितनी पर, बेटी पर, और 25 कितना, पत्नी पर। तो कितना खर्च कर दिया, 55% खर्च कर दिया। तो उसके पास बचा कितना होगा, 55% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 45%। तो इसका ये 45% होगा, तो 45% उसके पास बचा हुआ है। अब कुछ भाई के माइंड में ये आएगा कि भाई इसने यहाँ पे 30% खर्च किया, तो पहले आप 70 से करते, फिर 25% पत्नी के लिए किया तो उसके लिए 75 करते। ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई इसने ये बोला है कि देखो, और यहाँ पे और आ गया ना, तो दोनों का साथ है यहाँ पे, समझ गए। और आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। अगर उसने सिर्फ ऐसे बोलता ना कि शेष आय का 30% अपनी बेटी पर और शेष आय का 25% अपनी पत्नी पर, तो हम ये लगाते। इसलिए हमने ये यूज़ में नहीं लिया है, समझ गए इतना सा। अब देखो लास्ट में क्या बोला, इसने बोला कि 42,000 रुपये क्या करते हैं, समान 3 योजनाओं में खर्च करते हैं। देखो 42,000 वो हर योजना में खर्च करते हैं, तो 3 योजनाओं में कितने खर्च कर दिए होंगे, तो इसका 3 से गुना कर देंगे। तो देखो 3 जीरो और 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, मतलब 126,000 इतना खर्च कर दिया होगा। तो ये जो, तो उसके पास कितना बचा होगा, ये बचा होगा। ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 126,000 इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, अब देखो अब आराम से समझो इस चीज़ को। उसके पास आय कितनी थी, 100 रुपये थी। उसने उसका 30% क्या कर दिया, पिता को दे दिया। ठीक है। और यहाँ पे 30 और 25 55% यहाँ पे खर्च करें तो उसके पास बचेगा ना 45%। इसके पास इतना बचा है, ये राशि क्या है, कितनी राशि इसके पास बची थी, और ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। बस इसको हल करना है आप। देखो काट लेते हैं। देखो 5 से काट लें, 5 से काटेंगे तो 9 बार में, देखो दिख नहीं रहा होगा, सॉरी देखो एक बार है ना, देखो ये दिख नहीं रहा होगा आपको ना, तो चेंज हम कर लेते हैं थोड़ा। देखो 5 से काट लेते हैं, 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो 9 बार में जाएगा। और 9 से काट लेते हैं। देखो 9 से काटो, 9 से काटोगे तो 5 बार में, और 9 से काटोगे तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36। ठीक है। फिर जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 से काटो ये 2 बार में जाएगा। फिर 5 से काट लो, देखो इस 5 से काट लो, ये 20 बार में जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 तो यहाँ का और 2 उधर का, तो 20 दूनी 40 हो चुका है। ठीक है, 40 हो चुका है। 2 जीरो यहाँ पे रही, 2 जीरो यहाँ पे रही, और 2 जीरो यहाँ पे रही, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर होगा। तो देखो इसमें दिया 1000 में ना, तो 400, देखो 400,000, तो 400 यहाँ पे कॉमन लगा देंगे, तो 3 जीरो 400,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, किसान द्वारा एक खेत पर गिने गए सिरों की संख्या 60 है, और जब उसने गिनती की तो उसने पाया कि 150 पैर थे। यदि वहां उपस्थित सभी कबूतर या घोड़े हैं और खेत पर प्रत्येक घोड़े के 4 पैर थे, जबकि प्रत्येक कबूतर के 2 पैर थे, तो खेत पर कितने घोड़े थे। देखो इसके 2 मेथड बताता हूँ मैं आपको। तो देखो पहले फर्स्ट मेथड कैसे करना है। मेथड नंबर 1, एक चीज़ देखो, सर कितने हैं, सर है 60, मतलब कि सर तो फिक्स हैं इतने, मतलब कि क्या है, 60 है टोटल। इसमें से कुछ तो कबूतर होंगे, कुछ घोड़े होंगे। तो हमको ये बताना है कि कितने घोड़े हैं, कितने कबूतर। उनके पैर कितने हैं, 150 पैर हैं। तो देखो कबूतर होता है ना, कबूतर उसके कितने पैर होते हैं, उसके 2 होते हैं।
वो जो घोड़ा होता है उसके कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कॉमन मेथड लगाओ आप। मैं अगर मानूँ कि सबके दो 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 पैर थे, देखो दो दो पैर तो इसके हैं ही, मान लो देखो 4 इसके हैं तो 2 तो इसमें भी कॉमन आ गया ना, तो 2 2 4। मैं इसके मान लूँ कि सबके दो दो पैर हैं, तो देखो, तो अगर मैं कबूतरों के लूँ, देखो कितने हैं इसमें, 4 60, देखो 60 सर हैं, कितने सर हैं, 60 है, 60 सर हैं। अगर 60 सर हैं और सभी के अगर दो दो पैर होंगे तो कितने पैर होंगे, 120 पैर होंगे। इन 120 पैरों को मैं अगर इसमें 150 में से घटा दूँ, कितने बचे, 0 30, 30 पैर बचे। अब 30 पैर किसके बचे हैं, जिसके ये घोड़ों के बचे हैं, जिनके 2 पैर बच गए ना वो है। तो 30 पैरों में क्या है, दो पैर किनके, घोड़ों के। 2 से जैसे भाग दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15। तो कितने घोड़े हैं, 15 घोड़े होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड देख लो, अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको। बाकी देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, जो चार पैर होते हैं ना, 4 या मतलब कि ज़्यादा पैर वालों की संख्या कैसे निकलती है, ज़्यादा पैर वालों की संख्या। देखो इसमें सही लिखा नहीं जाता ना, इसकी संख्या। बाकी आपको पता है पेन पेपर पर तो कितनी अच्छे से लिखा जाता है। इसकी संख्या, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है कि हेड होता है, एक तो हेड होता है और एक लेग होता है ना। तो लेग पैर बटा 2 माइनस सिर। ठीक है, मतलब कि लेग बटा 2 माइनस हेड, ये ध्यान रखना आपको, ये फॉर्मूला। तो देखो लेग कितनी, इसने लेग दी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 150 लेग हैं, तो 150 बटा 2 माइनस सर कितनी दी इसने, 60 दी हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम भाग देंगे कितने बार, 75 बार। 75 माइनस 60 कितना होगा, 15। तो 15 क्या हो जाएंगे, 15 घोड़ों की संख्या आ जाएगी। इसमें बोला देखो ज़्यादा पैर वाले, तो ज़्यादा पैर किसके होते हैं, घोड़े के होते हैं या कबूतर के। तो जाहिर सी बात है घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो ज़्यादा पैर किसके, तो घोड़े के। तो यहाँ पे घोड़ों की संख्या है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखो पूर्णांक होती हैं, काल्पनिक होती हैं, पूर्ण होती हैं, वास्तविक होती हैं। तो क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। देखो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक तो देखो जैसे 5 7 है ना, 255, ये क्या है, पूर्णांक है। काल्पनिक क्या होगा, काल्पनिक संख्या क्या होती है, जैसे कि माइनस में 1, जैसे माइनस में रूट कुछ भी आ जाए, जैसे माइनस में जैसे कुछ भी आ जाए, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो क्या जाएगा, इसको माइनस में क्या बोलते हैं, इसको माइनस का आइटा। ठीक है, इतना डीपली आपको जाने की जरूरत है नहीं। और पूर्ण संख्याएं होंगी ना, तो वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि पूर्ण संख्या यहाँ पे 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, जैसे माइनस में भी ले सकते हो अगर, है ना, समझ गए। तो पूर्णांक मतलब क्या होती है, अपरिमेय जो संख्या होती है वो क्या होती है, वास्तविक होती है, रियल होती है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोले, 9 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। ठीक है, उनमें से 8 ने अपने खाने पर 12 रुपये खर्च किए हैं और 90 ने सभी 9 के कुल व्यय के औसत से 8 रुपये अधिक खर्च किए हैं। तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैंने मान लिया कि जो 9 व्यक्ति थी ना, 9 व्यक्ति, उनका औसत खर्च मैंने कितना मान, एक्स मान लिया। ये क्या है, एवरेज है, ये क्या है, एवरेज। तो मैं उसका सम अगर आपसे पूछूँ तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। कितना हो चुका है, 9x, इसका क्या हो चुका है, सम हो चुका है। ठीक है, अब देखो 9x कितना हो, सम हो चुका है। अब देखो क्या करना है, उनमें से 8 ने अपने खाने पर 12 रुपये खर्च किए हैं। कितने किए हैं, 12 रुपये खर्च। तो 8 व्यक्तियों ने 12 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने खर्च कर दिए होंगे, 12 × 96 खर्च कर दिए होंगे। ठीक है, प्लस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि 90 आदमी ने औसत से 8 रुपये अधिक, औसत कितना है, x है, तो इससे 8 रुपये अधिक खर्च, x + 8 बराबर ये किसके हो जाएगा, देखो इनका योग किसके हो जाएगा, टोटल 9 व्यक्ति हैं, उनके सम के बराबर। तो उनका कितना है, 9x है, तो ये 9x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो 12 × 8 = 96 प्लस x + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 9x। यहाँ पे देखिए 96 + 8, 96 + 8 कितना हो जाएगा, 104। 104 बराबर देखो ये x है, इधर जाके कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो 8x। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 8 से इसको काटते हैं, देखो 8 एकम 8, तो यहाँ पे देखो 8 एकम 8 कितना बच जाएगा, 2 8 × 24, तो x बराबर कितना आ चुका है, 13 आ चुका है। इसने पूछा क्या है, खर्च की गई कुल राशि कितनी की गई है, 9x। तो 9x की वैल्यू इसने पूछी है, तो यहाँ पे कर देंगे 9 × 13, तो 13 नाम कितना होता है, 117 उसने टोटल राशि खर्च की, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है,
ए बी को 33% लाभ पर एक घड़ी बेचता है, ठीक है, और बी उसे 20% की हानि पर सी को बेचता है। यदि 532 रुपये का भुगतान करता है तो ए का क्रय मूल्य पूछा है। देखो मैंने मान लिया ए है, वो एक्स रुपये में कोई घड़ी खरीद के लेके आया, फिर 33% के लाभ पर बेचा, तो उसमें 133/100 इस पर बेच दिया होगा। इसमें लगाना है सीरीज मेथड, ठीक है। अब ये किसके पास आ चुकी है, ये बी के पास आ चुकी है। अब बी नहीं चाहिए 20% की हानि पर, मतलब कि 80/100 पर बेचा। यह आ जाएगी सी के पास, और सी ने कितने चुकाए इसके लिए, 532 रुपये चुकाए। समझ गए। तो देखिए अब इसको हल करते हैं। देखो 1 0 से 1 0 जाएगा ना, और 2 से काट लो 4 बार में, 2 से काट लो 5 बार में, 4 से काट लो 4 एकम 4, और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 133 से 133 कट चुका है। तो यहाँ पे देखो क्या हो, 100 और 5 बचा है, तो x बराबर क्या, ये 5 और 100 इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 500 हमारा करेक्ट आंसर होगा, कि ऑप्शन नंबर हमारा ए जिसमें दिया हुआ है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 90 है। देखो एलसीएम तो है 90 और एचसीएफ दिया हुआ है 15, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग, तो देखो हम संख्याएं कैसे मानेंगे, संख्याएं मानते हैं एचसीएफ का मल्टीपल होती हैं, तो एचसीएफ संख्या हम कैसे मानेंगे, तो यहाँ पे होगी संख्या 1 हो गई n1, और यहाँ पे होगी n2, तो n1 कितनी हो जाएगी 15, मैंने मान ली 15a, और n2 मान ली मैंने 15b, ये दूसरी संख्या मान ली, ठीक है। इसने बोला इन दोनों का योग कितना है, 75 है, तो मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो 15a + 15b बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 75 के। अगर मैं इसमें से 15 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, a + b, दोनों में से 15 कॉमन आएगा, तो ये 15 से काटेंगे, देखो 15 5 75, ठीक है। 15 कॉमन लोगे तो a + b का मान आपके पास 75 आ चुका है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, क्या होगी, LCM × SCF बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ये अच्छे से पता होगा ये कॉन्सेप्ट। तो देखो LCM कितना है, 90 है, SCF कितना है, 15 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है, 15 है, तो 15a है, दूसरी संख्या क्या है, 15b है। यहाँ पे इसको हल कर दो, 15 से 15 कट जाएगा, 15 6 15 7 105, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 बराबर a × b। तो देखो a + b का मान कितना है, 5 आया है, और a × b का मान कितना आया है, 7 आया है। 5 6 90, 15 6 90 आएगा ना, तो देखो a और × b का नाम मान कितना है, 6 है। समझ गए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपको ये संख्या सोचनी है कि ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर तो 5 आ जाएगी और गुना करने पर 6 आ जाएगी। दो संख्या कितनी थी, 3 और 2। देखो 3 और 2 को जैसे मैं गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3 और 2 को जैसे मैं जोड़ूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 5 के आ जाएगा। तो ए और बी का मान हमारे पास आ चुका है। इसने बोला कि बड़ी संख्या किसमें क्या है, 3 है। तो देखो या फिर आप इसमें यहाँ पर भी मान रख सकते हो। देखो ए का मान कितना है, 3, तो 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 15 × 2, क्योंकि b का मान 2 है तो 15 2 30, तो एक संख्या हमारी 45, एक संख्या हमारी 30 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 45, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। अब देखो जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। 9n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताइए। देखो ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा चुका हूँ ना। इसमें क्या करते हैं, वो जो संख्या बचती है वो उसी को हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। मतलब कि कोई संख्या थी 6, n थी, उसको 6 से विभाजित किया तो शेषफल कितना बचा, 5 बचा। इसने ऐसे बोला है ना, तो जब उस संख्या को इसने बोला कि 6 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, n को 6 से, अच्छा 9n को, अच्छा देखो तो इसमें क्या करते हैं, जो शेषफल बच रहा है ना उसी को हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास n का मान कितना हो चुका है, 5 हो चुका है। तो इसने पूछा 9n को जब 6 से विभाजित करोगे तो कितना बचेगा, तो 9n, 9 मतलब n का मान कितना है, 5 है, तो 6 से विभाजित करना, तो 9 5 45, 45 को 6 से विभाजित करते हैं तो 6 7 42, तो 3 शेषफल बचेगा। तो 3 शेषफल हमारा को ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई थोड़ा समझ में तो आ रहा है ना, पेन कॉपी पे तो मुझे पता है आपको वैसी हैबिट हो चुकी है तो उस पर ज़्यादा समझ में आएगा। टैब पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि थोड़ा मेरा भी टाइम बच जाता है टैब पे सोल्व करवाने में। तो देखो एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 750 रुपये है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए अंकित प्राइस कितना है, पेन का मार्क प्राइस है बोला 750 रुपये,
इस पर पहली छूट दी 20% की, तो कितने पर बेचा होगा 80% पर, तो इसको 80% निकालेंगे। फिर 10% की छूट देता है, तो देखो 10% की छूट देगा तो कितने पर बेचेगा 90% पर, तो 90 इसका 90% निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुकी है, इससे ये कट जाएगा। देखो 5 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 बार में। 15 चौक होता है 60, 60 और इधर है 9, इसको 9 से गुना कर देंगे तो 7 नाम 63। देखो हमने कहीं पे गलती कर दी क्या, 6 नाम 54 है यार, 6 नाम 54, 540 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमको सी में दिया हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। देखो मेरे पास था 1 रुपये, 1 रुपये था। इस 1 रुपये का क्या हुआ कि 5 साल में, कितने में 5 साल में, 5 साल में क्या हो चुका है 3 गुना हो जाती है। तो 5 साल में कितना 3 रुपये बन चुका है, 3 रुपये। तो एक बात बताओ मेरे को, 1 रुपये का 3 रुपये बन गया तो ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 2 रुपये। कैसे 3 माइनस, देखो अमाउंट है, अमाउंट में से जैसे आप प्रिंसिपल घटाओगे तो आपके पास क्या क्या ब्याज आएगा। तो 1 रुपये से 3 रुपये बना तो ब्याज मुझे कितना मिला 2 रुपये मिला। अब क्या बोला है कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, मतलब कि जो 1 रुपये था ना 1 रुपये, ये कितने वर्षों में 5 रुपये बन जाएगा। एक बात बताओ मेरे को, 1 रुपये का 5 रुपये बन गया तो आपको SI, आपको ब्याज SI आपको कितना मिला 4 रुपये मिला। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको देखो यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, क्या देखनी है कि ये जो 2 रुपये था, 2 रुपये का 4 रुपये बन गया तो क्या हो चुका है, ये डबल हो चुका है। तो जिस प्रकार से साधारण ब्याज डबल हुआ है उसी प्रकार से टाइम भी डबल हो जाएगा। तो 5 का हम डबल कर देंगे तो कितना टाइम लग जाएगा 10 साल। तो 10 साल हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखो अगर ये समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, 4-5 बार वो करोगे प्रैक्टिस तो भी हो जाएगा। दूसरा मेथड आपको देखो कुछ बच्चे कैसे करेंगे, तो प्रिंसिपल मांग लेंगे 1 रुपये, ठीक है, फिर बोला 3 गुना हो जाता है तो ब्याज कितना मिला 2 रुपये, 2 गया, टाइम कितना दे हो जाएगा 5 साल। यहाँ से उस क्या करेंगे SI बराबर PRT अपॉन 100, इस फॉर्मूले में इस मान को रखेंगे और यहाँ से वो क्या निकालेंगे R%, रेट निकालेंगे। रेट निकालने के बाद फिर से उनके पास क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, तो वहाँ पे SI उसको 4 मिल रहा है, टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी आज टाइम निकालना है, रेट दी हुई है और प्रिंसिपल भी ऑलरेडी 1 रुपये है। तो इस प्रकार से निकालेंगे वो, जो कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाती है। आपको इस पर नहीं जाना है, आपको इस मेथड को ही सीखना है। नहीं समझ में आए 2-3 बार देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। देखो इसके 2 मेथड हैं इसके भी, कि देखो आप मान लो कि 14 पारी थी, 14 पारी तक तो आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो 14 पारी तक मान लिया कि मैंने उसका एवरेज x था, और जैसे 15 पारी हो चुकी है, 15वीं पारी खेलने के बाद 15 पारी हो चुकी है, तो 15 पारी के बाद क्या हो गई एवरेज है ना 5 बढ़ जाता है। तो पहले x एवरेज था तो कितना हो गया 5 बढ़ गया, समझ गए। अगर इसका आप योग निकालोगे, 14 पारी में x रन बना x एवरेज है तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। देखो इसको अलग लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा। 15 पारियों में औसत कितना x + 5 है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 15 × x + 5, ये क्या हो जाएगा इसका योग हो जाएगा। समझ गए। तो देखो आगे इसको कैसे करना है। तो 14 पारी में कितने रन थे 14x थे। जैसे ही 15वीं पारी में कितने रन बनाए 97, इसमें जैसे ही 97 जोड़ोगे तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग कितना हो जाएगा 15 × x + 5, ये हो जाएगा। बस इसको हल करते हैं, इस यहाँ पे x का मान निकालेंगे। देखो तो देखो 15 को जब x से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 15x, तो 14x यहाँ से इधर आएगा, तो देखो मैं लिख देता हूँ 14x + 97 बराबर 15x। देखो 15x + 15 5 75, तो 75 हो चुका है यहाँ से ना। देखो ये 14 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा x, ये 75 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, तो 22। तो x हमारे पास क्या आ चुका है 22। तो मतलब कि क्या है कि पहले का एवरेज आपके पास कितना था 22 रुपये था, ये 22 रन, तो रुपये का नाम याद आ रहा है ना। तो पहले का एवरेज आपके पास कितना था 22 था, तो अब का एवरेज कितना हो जाएगा x + 5, मतलब कि 22 + 5, तो अब का एवरेज आपके पास 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमको 2 में दिया हुआ है। देखो दूसरा मेथड देखो, मेथड 2 डेविएशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, उससे आप कर सकते हो। देखो 15वीं पारी में क्या हो गया 5 रन बढ़ गया, तो डेविएशन कितना बनेगा इसका, 15 पारी में 5 रन बढ़ा है,
तो कितना हो जाएगा 75, 75 रन बढ़ गए। तो कितने रन पर 97 रन बनाए जब उसने मतलब कि 97 रन बनाए तब उसका 5 एवरेज बढ़ा है। तो 97 में से जैसे आप 75 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 22 आ जाएगा। ये 22 क्या आ चुका है, ये पहले का एवरेज आ चुका है, पहले का एवरेज। तो अब कितना हो जाएगा एवरेज, अब 5 बढ़ गया तो 27 आपका एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 11, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 150 मतों का वैध घोषित किया गया, विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत खाली स्थान है। देखो इसको भी दो मेथड से कर सकते हो आप। पहले तो हो गया बेसिक मेथड, मैं उससे बता दूँ ना। मैंने मान लिए कि एक मतदाताओं में कितने टोटल मतदाता कितने 100x मान लिए मैंने। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ 10% ने मत नहीं डाला, 10% ने मत नहीं डाला। तो 10% नहीं डालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 का 10% निकालो तो 90%, तो 90x क्या हो जाएंगे वोट हो जाएंगे। फिर इसमें बोला 150 लोगों ने मत नहीं दिया। तो ये क्या है परसेंटेज में नहीं है, ये रियल वैल्यू है 150। तो जैसे 150 मत नहीं देंगे तो कितना देंगे, कितना बचेंगे 90x माइनस 150, कितने मत बचे। फिर बोला कि जीतने वाले, देखो विजेता को 350 मत अधिक मिले, लेकिन जो यहाँ पे देखो क्या बोला कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त हुए, कितने किसको जीतने वाले को। तो जीतने वाले को तो कुल मत कितने थे टोटल 100x थे, 100x का 50% मतलब कितना 50x कितना किसको मिला विनर को, जीतने वाले को, ये हो गया विनर। तो ये बचेगा कौन लूजर। तो देखो तो लूजर को कितने मिले, देखो तो इतने वोट है, इतने वोट में से 50x तो किसको मिले विनर को मिले। तो लूजर को कितने मिले होंगे, तो इसमें से हम 50 घटा देंगे तो 90x माइनस 150 माइनस कितना 50x घटाओगे तो 90x में से 50x कितना बचेगा 40x माइनस 150, ये किसको हारने वाले को मिले होंगे। क्या है बिल्कुल बेसिक चल रहा है। ठीक है, इसने बोला है कि विजेता उम्मीदवार 350 मत से अधिक से जीतता है, 350 यहाँ पे देखो कितने मतों से ज़्यादा से जीत रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो इन दोनों का अंतर लेंगे तो 50x माइनस 40x माइनस 150 ये किसके बराबर हो जाएगा 350 के हो जाएगा। समझ गए, समझे। देखो तो 50x, ये देखो ये माइनस का x है तो ये जाएगा तो कितना, देखो ये माइनस से गुना करूँगा मैं आपका, है ना। तो माइनस का 40x, ये माइनस से गुना होगा तो प्लस का 150 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 350। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x बचेगा और 150 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0 और 0 और 2, तो 200 बच चुका है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 20 आ चुकी है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 20 आ चुकी है। अगर मैं आपसे पूछूँ टोटल वोट कितने हो चुके थे, टोटल वोट कितने माने हमने 100 माने, 100x माने, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे, टोटल कितने 100x x का वैल्यू कितना है 20 निकला है हमारे पास। तो टोटल वोट कितने हो चुके हैं, 2000 हो चुके हैं। समझ गए। इसने क्या बोला है, देखो यहाँ पे नीचे देखो हमारा सबमिट हो चुका है, हम इसको बाद में देखेंगे सबमिट व्यू रिजल्ट को। देखो पराजित, यहाँ पे देखो पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 40x माइनस 150 मिले। देखो यहाँ से आप पहले किसी के भी निकालो ना, देखो लूजर के निकालेंगे हम, लूजर 40x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 माइनस 150 माइनस का 150 40 20 आया ना, देखो 20 आया, x का मान 20 आया हमारे पास। तो 4 दूनी 8 मतलब कि 100 मतलब कितना हो चुका है 800 ना, हारने वाले को कितना 800 माइनस 150, तो कितना मिला आपके हारने वाले को 800 में से 150 देगा कितना 650। इसने बोला है कि देखो इसको व्यू रिजल्ट कर लेते हैं ना अभी, क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको। देखो हमें 10 क्वेश्चन किए थे, 10 के 10 ठीक है। अभी देख लेते हैं अन्य टाइम पे में, है ना। अच्छा 11वां क्वेश्चन था। देखो इसने क्या बोला है, यहाँ पे कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत पूछा। देखो पराजित उम्मीदवार के कुल, देखो हारने वाले को कितना मिला है 650, कितने पर 2000 पर, कितने पर 2000 पर। और परसेंटेज निकालना तो 100 से हम गुना कर देते हैं। देखो इसको हल करना, देखो तो करते हैं। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट चुकी हैं। ठीक है, तो 65/2 को हम भाग करेंगे। देखो 65/2 तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 तिया 6 और 2 7 14, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 32.5% किसको हारने वाले को टोटल परसेंट का मिला होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी देखो आपको दूसरे मेथड से करना हो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो प्रतिद्वंदी क्या है 350
मतों से अधिक से मतलब कि क्या है उसको ज़्यादा मिले, लेकिन 150 मत क्या थे, अवैध थे, तो आप पहले ही इसमें क्या कर दो 150 से घटा दो, तो आपके पास क्या कितने बचे, 200 वोट बचे, 200 वोट बचे। बस इससे आपको खेलना है। कैसे, आप मान लो 100 वोट थे टोटल, 10% क्या हुआ, डाले नहीं तो 90 बचे। अब 90 में से जीतने वाले को टोटल का 50%, तो इसको 50 मिले, 50% तो इसको कितने मिलेंगे, 40 मिले होंगे। समझ गए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है। 10 की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे देखो 200 के, 200 के, तो एक की वैल्यू कितने बराबर, 20 के बराबर हो जाएगी। इसने बोला है कि टोटल मत कितने हो जाएंगे आपके, देखो टोटल मत कितने हो जाएंगे, 2000। कैसे, 100 को जैसे आप 20 से गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोला इसने, हारने वाले का पूछा है, तो हारने वाले को कितने मिले, 40, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितने, 4 दूनी 8। या फिर ऐसे इसको ऐसे नहीं निकलेगा, देखो जीतने वाले को कितने मिले हैं, 350, 350, तो देखो 350 मिले हैं जीतने वाले को, कितने का, 50%। तो देखो क्या करोगे आप, इसको कैसे निकालेंगे, 1 मिनट रुकिए, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, 150, 200, तो देखो कैसे निकालेंगे हमको, ये जो कितना है, अच्छा कितने हैं टोटल वोट, 2000 है, जीतने वाले को कितने मिले, 50%, 50%, इसका 50% निकालेंगे। और यहाँ पे देखो कितना था, 350, 350 कितना है, इसमें जोड़ देंगे हम। ठीक है, 350, क्योंकि इसमें बोलो 350 अधिक मिले हैं उसको, तो 350 अधिक मिले। देखो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा इसको, 5 दूनी 10, मतलब कि 1350 किसको मिले हैं, ये विनर को मिले हैं। तो लूजर को कितने मिलेंगे, लूजर को कितने मिलेंगे, 650, लूजर को कितने मिलेंगे, 650 मिलेंगे। तो इसका 2000 का 650 कितना परसेंट है, ये आप निकालोगे तो आपके पास वही आंसर आएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्या बोला, रोबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी के लिए रोबिन की औसत चाल। तो देखो यहाँ पे बोला 1/4 भाग 1/4 भाग, मतलब कि आप 1/4 का आप एलसीएम ले लो, तो कितना हो चुका है, 16, या 4x 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, फिर 1। अच्छा देखो मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मान ली, कितने भी मान लो आप। देखो मैं इसका एलसीएम मान रहा हूँ, 1/4 चौथाई बोला तो मैंने मान लिया 4x मैंने क्या मान लिया, डिस्टेंस मान ली। ठीक है, या फिर आप मान लो 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। इसने बोल देखो किसी दूरी का 1/4, 4 का जब मैं 1/4 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 का जब आप 1/4 1/4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो यहाँ से समझो, देखो तो डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, रोबिन एक दूरी मतलब कि 1/4 मतलब कि एक दूरी किस स्पीड से कर रहा है, 20 की स्पीड से कर रहा है। फिर अगला 1/4 मतलब 4 का 1/4 करोगे तो कितना, एक दूरी कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से। फिर बोला कि शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 4 में से एक यहाँ पे तय हो गई, एक यहाँ पे तय हुई, बची कितनी, 2 डिस्टेंस बची है, ये 80 की स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पूछिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल दूरी बटा टोटल समय। समझ गए, ये आपको सभी को पता होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, 4 मानी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी मानी है, 4 मानी है। टोटल समय कितना हो जाएगा, देखो ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन स्पीड, मतलब कि डिस्टेंस एक में आपको 20 का भाग देंगे तो 1/20 प्लस 1/10 प्लस वो, देखो इसको हम भाग देंगे तो 2 से काटेंगे तो 1/40। समझ गए कैसे किया। तो देखो ऊपर कितना है, 4 है, नीचे देखो, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा एलसीएम। तो देखो 20 दूनी 40, तो 2 आएगा यहाँ पे, 10 चौक 40 और 40 एकम 40। समझ गए, इतना तो करना आता होगा आपको। देखिए अब देखते हैं, तो ये 40 क्या है, ऊपर चला जाएगा, 40 का देखो 4 2 6 7, तो 4/4 इंटू 40 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 7, तो 4 चौक 16, 160/7। इसको भाग देंगे, देखो 4 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बच्चों को है, 2, तो 7 दूनी 14, कितना बच्चों का 6, तो 22 पॉइंट करके कोई ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोले, एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, तो कुल लाभ परसेंट 40% और टी का मान बताना है। देखो कैसे करना है, मैंने मान लिया इधर CP, इधर हो चुका है SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो दुकानदार वाला था वो क्या करा, 1000
1000 किलो क्या लेके आया, 1000 ग्राम क्या लेके आया, कोई सामान लेके आया, लेकिन वो बेच कितना रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, इस पे 30% का लाभ सामान बेच रहा है। ठीक है, लेकिन वो टोटल कुल 40% का लाभ कमाता है। मतलब कि जब ये 800 इसने बेचा, इस पर क्या किया उसने, 40% का लाभ, मतलब कि 140/100 पर बेचा होगा। ठीक है, इसको हल कर देते हो पहले, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 14 इंटू कितना होता है, 112 मतलब कि 1120 में बेचा होगा। तो इसने क्या पूछा, प्रॉफिट पूछा है। यहाँ पे कितना पे 30% का लाभ हुआ, तो कितना टी का मान पूछा है ना, इसने क्या पूछा, टी का मान पूछा। देखिए, तो 1000 की चीज़ को 1120 पर बेच रहे हो। देखो इस जीरो से ये जीरो काट लो। अब देखो 100 की चीज़ को आप 112 में बेचे, कितने का प्रॉफिट हो, 12% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है। समझ गए। बाकी इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो आप। देखो एक ही क्वेश्चन के 2-3 मेथड होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपकी उसी मेथड से करो। दूसरा अगर मैं आपको मेथड बताऊं तो देखो कैसे कर सकते हो इसको। 100 देखो, देखिए यहाँ पे कि 1000 ग्राम लेके आया था वो। ठीक है, 1000 क्या लेके आया, ग्राम लेके आया। उसने क्या करा, 30% लाभ पर उसने बेचा है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। देखो इसने क्या है, 800 ग्राम बेच रहे हो, 800 ग्राम, इसको कितने पर, 40% के लाभ पर, 40% के लाभ पर। तो 800 का 40% कितना होगा, 140% निकालोगे तो कितना हो जाए, अभी हमने निकाला था कितना, 1120 निकला था। तो 1000 की चीज़ को आप 1120 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, 12% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। देखो एक आयताकार मैदान का विकर्ण क्या है, 18 मीटर, और क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर है। 9 मीटर प्रति की लागत से क्षेत्र की बाड़बंदी कराने में कुल खर्च कितना होगा। अच्छा देखिए, देखो ये होता है एक आयत। ठीक है, इसमें आमने सामने की भुजा होती है बराबर। देखिए ये लंबाई एल है, ये भी एल है, तो ये बी होगा, ये बी होगा। समझ गए। इसके आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इसने बोला है आयत का विकर्ण, तो ये होता है विकर्ण, किसको बोलते हैं, विकर्ण होता है जो सबसे लंबी ऐसे इसको डायगोनल को मिलाए। देखो ये होता है विकर्ण, मतलब कि सबसे लंबा हो गया। अब देखो कैसे करना है विकर्ण का फॉर्मूला। देखो विकर्ण का फॉर्मूला डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। समझ गए, डी क्या है, विकर्ण है। तो डी का मान इसने यहाँ पे दिया है 18, डी का मान दिया इसने 18। ठीक है, इसने बोला है, देखो ये जो आयत है ना, आयत, इस पे इसने क्या बोला है कि बाड़ बंदी करनी है। तो बाड़ कैसे करोगे, देखो इसके चारों तरफ आप क्या कर दोगे, बाड़ करोगे। तो मतलब ये जो इसका परिमाप होता है ना, वही क्या है, उसका बाड़ बंदी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो आयत का क्षेत्रफल, देखो हम पेन चेंज कर लें। देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी होता है। समझ गए। इसने क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया है 126, मतलब 126 क्या है, एल इंटू बी, एल बी का मान है। समझ गए। तो यहाँ से हम देखते क्या करते हैं, देखिए 1 मिनट रुकिए, इसको हम थोड़ा सा, अरे अच्छा चलो पता नहीं हमको कुछ नहीं, कैसे कैसे होता है वो, चलो छोड़ो। देखो यहाँ से हम यहाँ से निकाल लेते हैं ना। देखो समझिए थोड़ा इस चीज़ को कि डायगोनल डी का मान कितना है, 18 है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। ये किसके बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। समझ गए। तो यहाँ पे देखते हैं, एक चीज़ आपको पता होगी, क्या पता होगा कि एल प्लस, देखो एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर, इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ये फॉर्मूला पता होगा सभी को। तो देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो कितना, 324। तो यहाँ पे मैं इतने पर मैंने लिख दिया 324 रख दिया, प्लस 2 इंटू एल बी का मान कितना, 126, तो 126 हो जाएगा। समझ, इसको हल करते हैं। देखो तो 324 प्लस, तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 5 2 7, 3 2 5। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है एल प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ रहा है, इधर चल रहा था ना ये, समझ गए। देखो तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी, इसका रूट लेंगे, यहाँ से हटेगा तो इसका लेंगे हम रूट, तो कितना हो जाएगा 24। 24 का इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 570 का वर्गमूल 24 हो जाएगा। समझ गए। तो अब देखो बाड़बंदी करनी है, तो आयत का परिमाप, आयत का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर 2L प्लस बी, ये होता है। तो 2L प्लस बी का मान कितना है, 24 है। समझ गए। तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 मीटर दिया ना, तो 48 मीटर। अब देखो इसने क्या बोला है कि 9 रुपये प्रति मीटर लगते हैं, तो 48 मीटर तो लगा है। तो 48, देखो 9 रुपये क्या है, 1 मीटर में लगते हैं, तो 48 मीटर में कितने लग जाएंगे, 48 इंटू 9 लग जाएगा। इसको गुना करेंगे, देखो 8 9 72 और 9 चौक 36, 36 और 4 40, 40 सर कितना हो जाएगा 43। तो 432 हमारा करेक्ट आंसर हो, जो कि ऑप्शन नंबर हमको बी में दिया हुआ है।
432। समझ गए? उम्मीद है सही समझ में आया होगा आपको। देखो थोड़ा जल्दी कर ले। क्या बोला देखो, 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाइयों में 16,820 की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर राशि मिलेगी। बड़े भाई का हिस्सा ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में भी करवाया था, 4, हालांकि हमने 4 ही क्लास करवाई है प्रीवियस ईयर की, उसमें देख लेना, ठीक है। और बाकी हमने CI जो अभी टॉपिक करवाया था चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें भी करवाया होगा, तो वो भी क्लास देख सकते हो गागर में सागर वाली बुक का सॉल्यूशन करवाया तब। देखो एक तो है 25 साल का, एक है, देखो एक तो है 27 साल का, बोले इसने 27 साल का, और एक है 25 साल का। दो भाई हैं। अच्छा 16,820 रुपये विभाजित हुए हैं। 5% की रेट है। रेट कितनी है? 5%। तो 5% मतलब कि 5/100, मतलब कि 1/20, ठीक है। तो राशि मतलब कि 20 रुपये, 20 रुपये से क्या हो गई राशि? 21 हो गई होगी। इसका मतलब यही तो है। तो देखो इनको 40 वर्षों पर, जब 40 वर्ष हो जाते हैं तब इनको क्या मिलता है? बराबर पैसा। मतलब कि ये दोनों 40 वर्ष के हुए। कितने वर्ष के? 40 वर्ष के। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या बताओगे आप? ये बताओ कि 27 साल की उम्र में जाकर इसको 40 साल की उम्र में क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो 27 से 40 वर्ष कितना डिफरेंस हो चुका है? कितने साल का? मतलब कि इसको, इसके पास पैसा कितने साल तक रहा? 13 साल तक इसके पास पैसा रहा। यह 25 का था, इसको 40 पर जाके मिलेगा, इसके पास पैसा रहा 15 साल के लिए। समझे? इतनी चीज़ के लिए, समझ गए, है ना? 15 साल, इसमें 13 साल, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ तो ये आपको ये देखना है कि इनका डिफरेंस कितना है। इनका डिफरेंस है 25 और 27 साल के बीच में डिफरेंस है 2 साल का। 2 साल का डिफरेंस है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? इनका स्क्वायर कर देते हैं, इस राशि को स्क्वायर कर देते हैं। तो 20 का इसका कितना होगा? 400, और 21 का होगा 481। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना है आपको। 21 का कितना होता है? 441 होता है ना, 441, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो राशि है कौन सी? 16,820, इसको इस अनुपात में बांटना है, इस अनुपात में बांटना है। देखो दो 400 + 400 800 और 841 गुना करना है किससे? अब ये चीज़ मेन चीज़ है, किससे गुना करना है? देखो बड़े भाई का पूछा है, तो बड़ा भाई कौन सा यहाँ पे? बड़ा भाई ये 27 वाला, 27 साल का बड़ा भाई है। अब इसमें यहाँ पे देखने के बाद आपको देखना है ये 13 और 15, 13 और 15, 13 और 15 को देखना है, 13 और 15 को देखो। इसमें 13 बड़ा है या 15 बड़ा है? इसमें इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? इन दोनों में हमको किसने देखना है? बड़े वाले भाई को। इसको कितने टाइम तक रहा? 13 साल तक। तो कम को ज़्यादा देना है, ज़्यादा को कम। इसके पास टाइम क्या है? कम है, तो इसको ज़्यादा पैसा देना है। मतलब कि यहाँ भी पैसा इसमें बांट रहे हैं, तो ज़्यादा कौन सा है? 441, तो इसको देना है 441, तो 441 में गुना कर देंगे। इस चीज़ को आप अच्छे से समझना है। देखो मैंने पहले भी समझाया है कि एक टैगलाइन है, वो याद रखना है, कम को ज़्यादा, ज़्यादा को कम। ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो इसको काटेंगे तो 441 कितने बार? 2 बार, 20 बार में जा रहा है, तो 20 × 441 कितना हो जाएगा? 2, 8, 8 और 0, तो 8820 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या बोला है। 5 आदमी एक साथ किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि 5 मैन एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला है ओम प्रकाश, ठीक है। ओम प्रकाश को मैं ओम लिख लूँ? नहीं, ऐसे नहीं होगा। ओम प्रकाश को मैं लिख सकता हूँ ओम, ओ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये ओम प्रकाश है, ये कितने दिन में? 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? हम पहले एलसीएम लेते हैं इनकी एफिशिएंसी के लिए। तो एलसीएम आ चुका है हमारे पास 24, ठीक है। तो 5 मैन की जो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8 या 24, और ओम प्रकाश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। समझ गए? मैंने टाइम एंड वर्क का गागर में सागर करवाया है सॉल्यूशन। उसमें हम क्या करते हैं? पहले पटरी बनाते हैं। इसमें कैसे करेंगे? देखो इसने बोला है 4 दिन बाद उनके साथ शामिल कौन होता है? ओम प्रकाश। मतलब कि 4 दिन तक तो 5 आदमियों ने काम किया है, तो 4 मैन ने कितने दिन तक काम किया है? 4 मैन ने, मतलब 5 मैन है ना। देखो इसने बोला कि 4 दिन बाद उनके साथ शामिल हो जाता है। कौन हो जाता है? ओम प्रकाश। उसके 4 दिन बाद उनके साथ शामिल, मतलब कि 4 मैन ने, 4 जो आदमी हैं 4 दिन बाद तक, तो 4 दिन तक उन 5 आदमियों ने उन काम किया है। 5 आदमियों ने काम है, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। समझ गए? फिर बोला है कि शामिल हो गया। अब क्या हो जाएगा? 5 तो मैन है, और प्लस में कौन हो जाएगा? एक ओम प्रकाश और हो चुका, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 एफिशिएंसी हो जाएगी। 3 + 1 4 हो जाएगी, तो 4 यहाँ पे एफिशिएंसी होगी।
और ये टी दिन तक, मुझे नहीं पता कितने दिन में काम पूरा किया, तो टी दिन तक ये टोटल वर्क काम पूरा कर देते हैं। देखो 4 तिया 12, यहाँ पे तो 12 काम हो चुका है प्लस में 4t बराबर टोटल वर्क कितना है, ये 24 के बराबर हो जाएगा। तो 4t बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 इधर आके माइनस होगा तो 12 हो जाएगा। तो t का मान 3 दिन। तो 3 दिन क्या हुआ, 3 दिन ओम प्रकाश के साथ मिलकर काम किया है और इन्होंने 4 दिन तक पहले काम कर दिया। तो 3 दिन यहाँ पे लगे, 4 दिन पहले लगे, तो टोटल कितने दिन लगे, 7 दिन लगे, जो कि ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक प्रिज्म के आधार का अच्छा त्रिभुज है, अच्छा भुजाएं 18, 80, 82 है, प्रिज्म का आयतन 144 है, तो उसकी ऊंचाई देखो, ये दिल्ली पुलिस में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रिज्म पिरामिड से। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। तो प्रिज्म का जो पिरामिड होता है इसमें ऊंचाई पूछी है, तो प्रिज्म होता है ना प्रिज्म, इसका आयतन, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, एरिया, बेस ऑफ एरिया ना, बेस ऑफ एरिया इंटू एच, हाइट। ठीक है, तो इसने देखो यहाँ पे आयतन दे रखा है कितना, 144,000 बराबर। अब बेस ऑफ एरिया, तो बेस इसका क्या है, इसका बेस है त्रिभुज। तो देखो इसने भुजा दे रखी है 18, एक दे रखा है 80, एक दे रखा है 82। अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो 2 से काटूंगा तो 9 बार में, 2 से काटूंगा तो 40 बार में, 2 से काटूंगा तो 41 बार में ना। तो मुझे पता है मेरे भाई 9, 40, 41 का ट्रिपलेट होता है। मतलब ये क्या है, ये है समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज नहीं होता तो उसका भी हम कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल, वो आपको पता होगा। तो देखो समकोण त्रिभुज का है तो इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे एरिया, मतलब कि क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें कर्ण वाली सबसे लंबी भुजा है ना, वो नहीं लेते हैं। तो देखो आधार कितना मान लिया 18 और ऊंचाई हो गई 80, और सबसे बड़ी भुजा क्या है 82, वो हो क्या है कर्ण, वो हमको लेना नहीं है। इंटू ऊंचाई यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हमें ऊंचाई तो निकालनी है, तो एच हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो देखिए 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 से काट लो 4 बार में ना, 18 चौक 72, और 72 का ही कितना गुना है, 72 का कितना गुना है, तो 2 दूनी 4, 2 गुना ही है ना, 72 का कितना है 2 गुना है, समझ। तो हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पे 20, तो 20 क्या हो चुकी है हमारी हाइट आ चुकी है, जो कि ऑप्शन हमको सी में दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला, वर्त का क्षेत्रफल वर्ग के परिमाप के क्षेत्र, अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्त तो होता है ऐसा और वर्ग होता है ये, इनका जो एरिया है, इनका जो एरिया ये क्या है बराबर है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। क्योंकि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है और वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, समझ। इसने क्या बोला है, जिसका परिमाप, मतलब किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना है 80 मीटर है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है, देखो इनकी 4 भुजा समान होती है, तो वर्ग का जो परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप ये कितना दिया है उसने, इसने दिया है 80, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, ये किसके बराबर हो जाएगा 80 के। तो 4 से काट लेंगे 20 बार में, तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20 आ चुकी है, ए की वैल्यू आ गई 20। तो इस 20 को मैं यहाँ पे अगर मैं रख दूँ तो देखो पाई आर स्क्वायर, देखो इसने पाई का मान भी बोला, तो पाई का मान बोला 3.14 लेना है आपको, 3.14, ये पाई का मान मैंने ले लिया। आर स्क्वायर बराबर ये किसके हो जाएगा, देखो ये किसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर, 20 का कितना होगा 400, समझे इतना चीज़। तो देखो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, मैं अगर यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो अपन में क्या जाएगा 2 0 आ जाएंगे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो चुका है, देखो इधर तो है 400, ये 100 इधर आके गुना होगा तो इंटू 100 अपॉन में, ये 314 हो चुका है, 314 क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो क्या है, ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसके रूट लग जाएगा। तो मेन चीज़ है इसकी रूट कैसे लेना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 400 का तो कितना होता है 20 वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 हो जाएगा। अब 314 का दिक्कत आएगा सभी बच्चों को, देखो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि जो 314 है ये किस किस के वर्ग के, मतलब कि वर्ग है ना उसके बीच में आता है। देखो 314 तो 17 का स्क्वायर तो होता है 289 और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, और ये 314 क्या है इन दोनों के बीच में तो ही है, समझे मेरे भाई। 314 क्या है, 314 इन दोनों के बीच में तो है, मतलब कि ये इसका 314 का जब आप वर्गमूल लोगे तो 17 से तो ज़्यादा आएगा लेकिन 18 से कम आएगा।
तो अप्रोक्स में पूछ रहा है, तो मैंने मान लिया कि 17.5 आएगा। देखो 17 से ज़्यादा क्या होगा और 18 से कम, मैंने मान लिया इसका वर्गमूल कितना होगा 17.5। समझे इस चीज़ को। तो देखो इसको हल करते हैं, पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो चला जाएगा, 25 चौक 100 और 25 7 तो 175, ठीक है। तो क्या आ चुका है 80/7, इसको गुना भाग देना, देखो 7 एकम 7, एक बचेगा 7 एकम 7 पॉइंट 7 चौक 28, तो 11.4 शायद है ना। तो 11.4 करके देखो लगभग कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 11.3 के करीब है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या बोला। एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 5544। मतलब गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4πr²। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये किसके बराबर है, ये 5544 के। देखो पाई का मान इसे मतलब 22/7, तो 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना r² बराबर किसके हो जाएगा 5544 की। अच्छा इसने पूछा क्या है आयतन। तो जो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है 4/3 पाई r³ ये होता है। ध्यान रखना आपको 4/3 पाई r³ ये आयतन होता है। ये हमसे पूछा है। तो देखो कैसे हल करेंगे इसको, पहले काट लो, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 पंच 55, 11 चौक 44, ठीक है। तो 4 × 2, 4 दूनी 8 हो चुका है, ये गुना करेंगे तो 8 से काटेंगे इसको, तो 8 से 48 और 8 3 24, ठीक है। तो r² के हमारे पास क्या चुका है 63, तो इधर है, ये 7 इधर जाके गुना और होगा तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। r² बराबर क्या चाहिए 63 को तोड़ लो 9 × 7 में, और 7 ये ऑलरेडी यहाँ पे ही आ जाएगा। तो r का मान क्या जाएगा, देखो यहाँ से ये हटेगा, इसका लेंगे वर्गमूल। देखो 2 7 का तो एक साथ बाहर आ जाएगा, और 9 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास r का मतलब कि त्रिज्या कितनी आ चुकी है 21 आ चुकी है त्रिज्या, समझिए। अब हमको क्या निकालना है, ये आयतन निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है क्या, अब कुछ बच्चे इसमें पूरा मान रखने लग जाएंगे, पूरा मान रखेंगे, बेवकूफ़ी करोगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3 तो है ही, 4/3, ठीक है, पाई हो गया। r³ को मैं क्या लिख सकता हूँ r² × r, ठीक है। ये बटे में 3 है ना, इसमें 3 को भी क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 3 को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ लास्ट में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी भाई को। अब देखो एक चीज़ देखनी है, ये जो 4πr² है ना, इसकी वैल्यू तो मेरे पास है मेरे भाई। देखो यहाँ पे देखो ना 4π² कितनी है 5544। मतलब कि मैं 4πr² की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 5544 पूरा का पूरा, क्योंकि इसने दिया हुआ है, इंटू r का मान क्या है हमारे पास 21 और बटा 3 से काटेंगे 7 बार में, तो 5544 को आपको 7 से गुना करना है। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, और 7 पंच 35 से 3 38, और 7 पंच 35 से 3 38, तो 388 हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतिम सवाल 20 देख लेते हैं। ट्रेन कुल 480 किलोमीटर की दूरी है, आधी दूरी 60 की स्पीड से और आधी दूरी 80 की स्पीड से, तो टाइम बता दो। तो टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसने बोला आधी दूरी 480 का आधा मतलब कि 240 दूरी कितने में 60 की स्पीड से जा रहा है, और जो आधी दूरी है वो 80 की स्पीड से जा रहा है। कितना टाइम लग रहा है, इसको काट लो। देखो 0 से 0 6 से 4 बार में जाएगा, 0 से 0 8 से काटे 3 बार में, तो 4 + 3 कितना लग रहा है 7 घंटा लग रहा है। तो 7 घंटा अपना ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, और आपने कुछ बच्चों ने पहली बार देखा होगा ऐसे सोल्व कराते हुए, बाकी तो हम पेज पर ही सोल्व करवाते हैं। तो क्लास कैसी लगी होगी ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।